बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की आपके पास दो मेन एप्लीकेशन है। एक आपके पास है प्रेशर कुकर और दूसरा आपके पास है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो आज हम वैक्यूम डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी बोलते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आपके पास डिस्टिलेशन क्या है और फिर बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का क्या रिलेशन है और इससे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टिलेशन को। तो बच्चों याद रखिएगा, डिस्टिलेशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है ना, जो कि आपके पास प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग के थ्रू एंड अगेन कन्वर्जन ऑफ वेपर्स बैक इनटू लिक्विड अगेन, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं हीटिंग के थ्रू और उसी वेपर को हम दोबारा से किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं कंडेंसेशन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। और ये जो डिस्टिलेशन है आपके पास बच्चों, ये आपके पास एक फिजिकल प्रोसेस होता है। ये आपके पास क्या है, दिस इज फिजिकल प्रोसेस। अब फिजिकल प्रोसेस क्या है, इसमें केमिकल चेंज नहीं आता। इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट करके इसको हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं और ये जो वेपर्स हैं इसको अगेन हम कंडेंस करके कूल करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिस्टिलेशन का नाम देते हैं। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करके वेपर बनाते हैं और वेपर को कंडेंस करके कूल करके दोबारा से हम क्या बना देते हैं, लिक्विड बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन। और फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, वैक्यूम का मतलब जहां पर प्रेशर कम हो या ना हो, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर भी कहा जाता है। तो नाम से जाहिर है, मतलब हम ये प्रोसेस तो करेंगे, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे, वेपर को कंडेंस भी करेंगे, लेकिन इस केस में प्रेशर को कम करेंगे। तो एक ऐसा डिस्टिलेशन जो कम प्रेशर पे किया जाता है, नॉर्मल प्रेशर से कम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलेंगे। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। अब जब हमने डिस्टिलेशन देख लिया है, अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर का और जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, इसका आपस में क्या रिलेशन है। तो ऑलरेडी हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं। तो बच्चों याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है जिसमें हमारे पास लिक्विड है और इस लिक्विड को हम बॉयल करना चाहते हैं। इसी तरह से आपके पास एक दूसरा बीकर है, इसमें भी आपके पास क्या है, सेम लिक्विड है और इसको हम बॉयल करना चाहते हैं। पर अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल मान लो कि ये आपके पास वाटर है और ये भी आपके पास क्या है, वाटर है। अब इस पे लग रहा है प्रेशर, आपके पास ये प्रेशर लग रहा है जो कि आपके पास ज़्यादा है। मतलब ये आपके पास प्रेशर क्या है, प्रेशर इज ग्रेटर देन 1 atm। ये जो प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। और यहाँ पर ये जो प्रेशर है आपके पास क्या है, लेस देन 1 atm। यहां पर जो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर से कम है, लेकिन यहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1 atm है। तो बच्चों याद रखिएगा, यहां पर आपके पास क्या है, ये जो वाटर बॉयल होगा, बॉयल्स लेस देन
100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर वाटर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे बॉयल हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कम है। लेकिन यहां पर आपके पास क्या होता है, वाटर बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर। वाटर आपके पास हायर टेम्परेचर पे बॉयल होगा, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नॉर्मल से आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस प्रेशर पर लिक्विड को बॉयल करते हैं या वाटर को बॉयल करते हैं तो ये जल्दी बॉयल हो जाता है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसके ऊपर बाहर से प्रेशर कम लग रहा है। तो जब प्रेशर कम लगेगा तो ये जो वेपर है ये आसानी से बन पाएंगे और यहां से ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कम टेम्परेचर पर जो लिक्विड का इंटरनल प्रेशर है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर है, जो इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वलाइज हो जाता है। तो कम टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरनल प्रेशर को, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो बच्चों याद रखना, जब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर और जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है ये आपस में बराबर हो जाते हैं तो लिक्विड आपके पास क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। तो यहां पर कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा क्योंकि बाहर से लगने वाला प्रेशर भी क्या है, कम है। इसी तरह से यहां पर अगर हम देखेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लग रहा है बाहर का। तो इसका मतलब यहां पर इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है इसको इक्वलाइज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर यहां पर हमें ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बाहर से लगने वाला प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो जब बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो तभी आपके पास क्या होगा, बॉयल होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और ज्यादा हीट देनी पड़ती है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, तो मतलब कम टेम्परेचर पर हम इसको क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिक्विड को किसी भी डिजायर्ड टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करें, चेंज कर लें। ठीक है ना। तो इसी बात को हम क्या करेंगे, यहां वैक्यूम डिस्टिलेशन में यूज करेंगे। इस बॉइलिंग पॉइंट से हम इस वैक्यूम डिस्टिलेशन को एप्लीकेशन बना लेंगे। कैसे? अब वैसे डिस्टिलेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर वैक्यूम डिस्टिलेशन हम कब यूज करते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन बच्चों हम तब यूज करते हैं कि जब आपके पास कोई ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो और उस टेम्परेचर पर जब हम इसको बॉयल करना चाहें तो वो आपके पास क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन इज यूज्ड for the liquid having high boiling point। वैक्यूम डिस्टिलेशन हम उन लिक्विड के लिए यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। एंड द लिक्विड डिकम्पोजेस या द सब्सटेंस डिकम्पोजेस एट दिस हाई टेम्परेचर। ठीक है ना। और अगर उस सब्सटेंस को, उस लिक्विड को हम अगर उस टेम्परेचर पे बॉयल करना चाहें तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ग्लाइसरीन है। ठीक है ना। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास 290 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम ग्लाइसरीन को 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना चाहे तो ये क्या हो जाता है, आपके पास डिकम्पोज हो जाता है। अब डिकम्पोज हो जाएगा तो इसका नेचर ही चेंज हो जाएगा, तो फिर तो बात ना हुई। हमने इसकी नेचर को चेंज नहीं करना। ठीक है। जब नेचर चेंज ना करें और बॉइलिंग पॉइंट भी यही रखें तो फिर नहीं बन सकता कि इस टेम्परेचर पर हम इसको बॉयल नहीं कर सकते। लिहाजा हम ऐसा काम करें कि जो ग्लाइसरीन है वो 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल ना होकर इससे टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर बॉयल कर लें। अभी हमने पढ़ा था कि हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया जा सके, डिक्रीज हो सके। अब कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, जब हम ग्लाइसरीन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विदाउट डिकम्पोजिशन कम टेम्परेचर पर हम इसको क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे और किन सब्सटेंसेस के लिए यूज करेंगे।
हम उन सब्सटेंसेस के लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज करेंगे जब आपके पास उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो और अगर उस टेम्परेचर पर हम उसको बॉयल करना चाहें तो वो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो इस डिकम्पोजिशन से बचने के लिए हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे और जब एक्सटर्नल प्रेशर को कम करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा तो विदाउट डिकम्पोजिशन हम इसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। अब सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं और साथ में हम इसको डिफाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो डिस्टिलेशन, हम वैक्यूम डिस्टिलेशन किसको बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन का प्रोसेस जब हम कम प्रेशर पर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर बोलते हैं। मतलब अगर आप प्रेशर को, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, उसको नॉर्मल 1 एटमॉस्फेयर से कम रखते हो तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके पास क्या है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे। तो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम क्या लेते होते हैं, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर हम लेते हैं लिक्विड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लाइसरीन हो, ठीक है ना। अब अगर इस लिक्विड को हम 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करते हैं तो फिर ये डिकम्पोज हो जाता है। तो हमने इसका टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है, 120 तक लेकर आना है, 100 तक लेकर आना है, ताकि ये डिकम्पोज ना हो सके। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने इस पूरे अरेंजमेंट के साथ यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे, प्रेशर को कम कर देंगे। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो ये कम टेम्परेचर पर क्या करेगा, बॉयल हो जाएगा। जब ये वेपर बना लेगा कम टेम्परेचर पर तो ये इसके वेपर्स के मॉलिक्यूल हैं और ये वेपर मॉलिक्यूल्स आपके पास वेपर बन जाएंगे। और चूंकि बाहर ये कंटेनर या जो फ्लास्क है ये बंद है तो ये वेपर के मॉलिक्यूल किधर चले जाएंगे, ये वेपर के मॉलिक्यूल आपके पास इधर कंडेंसर में आ जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कंडेंसर में आ जाएंगे। तो जब कंडेंसर में आएंगे तो कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर इसको कूल डाउन करता है। जाहिर बात है इसके अंदर ये जो यहाँ पर वाटर पड़ा हुआ है, यहाँ पर वाटर के लिए इनलेट है और यहाँ पर वाटर के लिए आउटलेट है। तो मतलब यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर होता है और ये वाटर घूम फिर के यहाँ से निकल जाता है। तो जिस वक्त ये वेपर्स जो यहाँ से बने हैं ये जब यहाँ पर आएंगे तो इस कंडेंसर के सरफेस के साथ टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे और ये आपके पास कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हम दूसरे बीकर के अंदर, जिसको हम रिसीविंग बीकर बोलते हैं या रिसीविंग फ्लास्क बोलते हैं, इसके अंदर लिक्विड की फॉर्म में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। और जब ये लिक्विड की फॉर्म में वेपोराइजेशन के बाद जब कलेक्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिलेट लिक्विड बोलेंगे। और चूंकि यहां से हम प्रेशर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वैक्यूम हमने इसके साथ लगाया होता है, इधर हम प्रेशर को कम करते होते हैं। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो हमने यहां पर क्या लिया था, लिक्विड लिया था। हमने यहां पर क्या लिया था, लिक्विड लिया था। लेकिन इस लिक्विड के ऊपर हमने वैक्यूम पंप के थ्रू प्रेशर को कम किया हुआ है, तो हम इसको बोल सकते हैं लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो बच्चों जब आपके पास प्रेशर कम हो जाएगा तो हम इसको हीट करेंगे तो कम टेम्परेचर पर ये आपके पास बॉयल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का और आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब हम प्रेशर को कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमने इसके साथ वैक्यूम पंप लगाया हुआ है तो इसका प्रेशर हमने कम किया हुआ है। तो जब प्रेशर कम होगा तो हम इसको हीट करेंगे और हीटिंग को रीड करने के लिए थर्मामीटर लगा हुआ है। तो कम टेम्परेचर पर ये बॉयल होकर वेपर बनाएगा। अब हमने चूंकि दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिस्टिलेशन पहले हम इसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं और वेपर को वापस कंडेंस किया जाता है। तो ये वेपर्स बने हैं और इस वेपर को हम कंडेंसर से पास करेंगे। तो कंडेंसर का काम क्या होता है, इसको कंडेंस करके दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और इस लिक्विड को हम दूसरे बीकर में रिसीव करते हैं, जिसको हम रिसीविंग बीकर बोलते हैं। यहाँ पर ये आपके पास लिक्विड प्यूरिफाई होके आता है। अब पहले अगर हम 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते थे, तो जब हमने प्रेशर को कम किया है अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसानी के साथ बॉयल करके वेपर बना सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन से बच जाएगा और प्योर फॉर्म में यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया, इस लिक्विड को हमने हीट किया
और हीट करके इसका हमने क्या बनाया, वेपर बनाया, और इन्हीं वेपर को हमने दोबारा से कंडेंस करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में। तो लिक्विड को हीट करके वेपर बनाया और इस वेपर को दोबारा से कंडेंस किया हमने और कंडेंस करके किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो वही लिक्विड हमने हासिल कर लिया लेकिन विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, विदाउट केमिकल चेंज। तो इस केस में हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को एज एन एप्लीकेशन यूज करके बॉइलिंग पॉइंट से फायदा लेकर हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम करके लिक्विड को डिकम्पोजिशन से बचाकर हम उसको क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को प्यूरिफाई या बॉयल कर लेंगे, वेपर बना लेंगे लेकिन कम प्रेशर के ऊपर। तो लिक्विड हमने लिया, इसको हमने हीट किया, वेपर बना, और वेपर को दोबारा से कंडेंस किया, तो कंडेंस करके हमने इसको वापस लिक्विड बना लिया। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। लेकिन इस केस में हमने प्रेशर को कम कर दिया है तो इसको हम बोलेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और इसी को क्या नाम दिया जाता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन कहा जाता है। इसके लिए हमने क्या देखा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा। तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या होता है, एक फ्लास्क होता है, ठीक है ना, जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। इसके अंदर उस डिजायर्ड लिक्विड को लिया जाता है जिसको हम बॉयल करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो लिक्विड कौन सा लिक्विड है, हाई बॉइलिंग लिक्विड है, लेकिन जब इसको हम बॉयल करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो ये डिकम्पोज हो जाता है। तो इस मकसद के लिए हमने इसको क्या किया, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, प्रेशर को कम कर दिया है बाय यूजिंग वैक्यूम पंप। तो जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ये लिक्विड कम टेम्परेचर पर बजाय 290 डिग्री सेंटीग्रेड के 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे आसानी से बॉयल हो जाएगा, और जब बॉयल हो जाएगा तो हम इसको कंडेंसर से पास करेंगे। तो कंडेंसर के अंदर आपके पास कोल्ड वाटर का सिस्टम लगा होता है, यहां से वाटर एंटर होता है, यहां से वाटर लीव करता है। तो जब ये कोल्ड वाटर इसमें से पास होता है तो इसके सरफेस के साथ जब भी टकराता है इस ट्यूब के अंदर, तो ये जो वेपर्स हैं ये कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, लिक्विड को पहले हीट किया था, वेपर बना था, वेपर को हमने दोबारा से कंडेंस किया, लिक्विड बना। अब ये लिक्विड हम एक रिसीविंग बीकर के अंदर रिसीव कर लेंगे जिसको हम डिस्टिलेट बोलते हैं, जिसको हम प्यूरिफाइड लिक्विड बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लिक्विड को वेपर में, वेपर को फिर से लिक्विड में, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है और इस फिनोमेना को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। लेकिन इस मैकेनिज्म के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो हमने वैक्यूम पंप लगाया है, इसका मतलब वैक्यूम पंप के थ्रू हम प्रेशर को कम करेंगे। मतलब ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो रहा है ये कम प्रेशर पे हो रहा है, इस वजह से इसको हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं, और रिड्यूस प्रेशर को ही हम वैक्यूम बोलते हैं। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन का नाम दिया जाता है। तो बच्चों आज हमने एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जो कि आपके पास वैक्यूम डिस्टिलेशन है। तो सबसे पहले हमने डिस्टिलेशन को देखा कि डिस्टिलेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और वेपर को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। अगर ये प्रोसेस कम प्रेशर पे किया जाए, नॉर्मल प्रेशर से, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं या वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेट हमने ये देखा, ये आपके पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है जिसके अंदर डिजायर्ड लिक्विड लेकर हीट करेंगे और ये बॉयल होकर वेपर बना लेगा, वेपर को यहां कंडेंसर में कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे और इस वैक्यूम पंप के थ्रू प्रेशर को डिक्रीज करेंगे। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बोलते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का। दूसरा एप्लीकेशन आपके पास प्रेशर कुकर है जो हम घरों में यूज करते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर चीजें जल्दी पकती हैं। वजह क्या है कि प्रेशर कुकर के अंदर हम एक्सटर्नल प्रेशर को ज्यादा करते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर जब ज्यादा होगा तो लिक्विड को वेपर बनाने के लिए, मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर चाहिए होगा उसको इक्वलाइज करने के लिए, तो फिर टेम्परेचर को राइज करना पड़ेगा, तो ज्यादा टेम्परेचर पर उसको ज्यादा हीट मिलेगी, इस वजह से कुकिंग जल्दी होती है। इसीलिए हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहां पर प्रेशर कम होता है, तो चीजें बॉयल होने में या गर्म होने में या कुकिंग में टाइम लगता होता है। तो प्रेशर कुकर भी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट की एप्लीकेशन है, लेकिन वो इंक्रीज प्रेशर की एप्लीकेशन है। लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन आपके पास डिक्रीज प्रेशर की एप्लीकेशन है। तो आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर इसको एंड तक जरूर देखना है और इसको फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखना भी है। थैंक यू वेरी मच।